राधे राधे, हरे कृष्णा। संस्कार संस्कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माघ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला व्रत षटतिला एकादशी के व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को श्री हरि विष्णु का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को पाप हारिणी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्णदान और हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य इस व्रत का पालन करने मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है। उपासक को मनुष्य लोक के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का भागीदारी होता है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत का महत्व। माघ माह को भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना बताया गया है। इसी महीने में षटतिला एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन जो भी उपासक भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस शुभ दिन पर अगर आप तिल का दान करते हैं तो इसे अत्यंत लाभकारी बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस पवित्र दिन पर अगर आप तिलों से स्नान, तर्पण और विधि विधान से करते हैं तो इसका आपको लाभ मिलता है। इस दिन तिल को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। जहाँ तक हो सके हर कार्य में तिल का इस्तेमाल करें। तिल के प्रयोग के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पुण्य कार्य और ईश्वर के प्रति समर्पित होने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की तिथि और समय। षटतिला एकादशी शनिवार 25 जनवरी को है। एकादशी प्रारंभ हो रही है 24 जनवरी को शाम 7:25 से तथा एकादशी समाप्त हो रही है 25 जनवरी शाम 8:31 पर। पारण का समय 26 जनवरी सुबह 7:21 से 9:34 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 8:54। षटतिला एकादशी पर तिल का महत्व। षटतिला एकादशी का नाम ही तिल शब्द से जुड़ा हुआ है। षटतिला पर तिल का महत्व तो सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में भी तिल को बहुत पवित्र माना गया है। कोई भी पूजा तिल के बिना अधूरी होती है। षटतिला पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, तिल के जल से स्नान करें। दूसरा, पिसे हुए तिल का उपटन करें। तीसरा, तिलों का हवन करें। चौथा, तिल मिला हुआ जल पिए। पांचवा, तिलों का दान करें। छठा, तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें और रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। षटतिला एकादशी के व्रत को नारद पुराण में भी दर्शाया गया है। इसके अनुसार षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्यक्रिया से निवृत्त होकर जल में तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। तस्वीर की स्थापना करने के बाद गंगा जल में तिल मिलाकर मूर्ति और उसके चारों तरफ जल के छींटे दें और पंचामृत से स्नान कराएं। ध्यान रहे कि पंचामृत में भी तिल के बीज मिश्रित होने चाहिए। इसके बाद घट स्थापना करें। घट स्थापना के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। षटतिला एकादशी के इस पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग जरूर लगाएं। साथ ही तिल का दान करना भी अत्यंत लाभकारी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जितने तिल का दान करते हैं, आपको उतने ही दिन स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं पारण के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। षटतिला एकादशी व्रत को समाप्त करने के बाद भोजन करने की विधि को पारण कहा जाता है। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अति आवश्यक है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। व्रती को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल यानी सुबह का होता है। व्रत करने वाले उपासकों को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल
पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों का हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्मार्ट परिवारजनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। इस दिन सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होती है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत की करने की सलाह दी जाती है। आइए अब सुनते हैं शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। शर्तिला एकादशी को लेकर वैसे तो कई सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़े हर व्रत का पालन करती थी। एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसे लगातार 1 महीने तक व्रत रखना पड़ा। इसकी वजह से वह बहुत दुर्बल हो गई, लेकिन तन शुद्ध हो गया। जब भगवान विष्णु ने उसे इस परिस्थिति में देखा तो भगवान विष्णु ने सोचा कि तन शुद्धि से इसे वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। इसका कारण यह था कि उसने कभी भी व्रत के दौरान दान नहीं किया था। इसी वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं उसके घर दान लेने के लिए पहुंच गए। भगवान जब उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए तो उसने भगवान विष्णु को दान में मिट्टा का एक पिंड दे दिया। वह लेकर भगवान विष्णु अपने धाम चले गए। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी की मौत हो गई और वह विष्णु लोक पहुंच गई, जहां उसे रहने के लिए कुटिया मिली, जिसमें सिवाय एक आम के पेड़ के कुछ भी नहीं था। यह देखकर ब्राह्मणी ने भगवान से पूछा कि इतना व्रत करने का क्या लाभ, जब यहाँ भी कुटिया में ही रहना था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं दिया, यह उसी का परिणाम है। इसके बाद उसे काफी पछतावा हुआ और उसने स्वयं भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछ लिया। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि देव कन्याएं तुमसे भेंट करने आए, तुम उनसे शर्तिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछ लेना। जब तक देव कन्याएं इसके बारे में तुमको ना बता दे, तुम अपनी कुटिया का दरवाजा मत खोलना। इसके बाद श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार ही ब्राह्मणी ने किया और शर्तिला व्रत के बारे में जान लिया। देव कन्याओं से व्रत की विधि जानने के बाद उसने शर्तिला एकादशी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई। साथ ही वह काफी रूपवती भी हो गई। इसलिए मान्यता है कि शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। विष्णु भगवान की जय। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।